बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, दाऊद जी दो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बगैर किसी तारफ़ के सिर्फ आपका सर नाम लिया, सारी दुनिया आपको माशाल्लाह जानती है, आप इसमें कोई शक नहीं। सर, अप्रैल का महीना और पूरा 2026 जहाँ जंगों का माहौल है, जहाँ कोई पता नहीं दुनिया में क्या हो जाना है, किसी के साथ क्या हो जाना, किसी का पैसा डूब जाना, किसी की शादी है तो हो सकता है फ़्लाइट कैंसिल हो जानी है, सारे मामलात हो सकते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, स्कॉर्पियो वाले दोस्त बड़ा जानना चाह रहे हैं अपने बारे में कि अप्रैल और अप्रैल के बाद पूरा 2026 स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया और नाज़रीन आपका शुक्रिया, स्कॉर्पियंस का शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर तक 22 नवंबर तक होती है, स्कॉर्पियन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो नून, ज़्वाद, तोएं और ज़ोएं, इस तरह की एनर्जी जो जिनके नाम से होते हैं, तो उनका नाम जो है स्कॉर्पियंस में आता है। आपका मरीख स्टार और आबी वाटर साइन के साथ ताल्लुक़, और मार्स मंगल का दिन आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और मैं 2026 का आपका एक ही कार्ड पूरे का निकालूंगा। सबसे पहले तो ये जो साल है, ये आपको एक नई जिद्दतें, नई रोशनी, नई उमंगें और बड़े फ़ैसलों की तरफ लेकर गया है, ये जाएगा। और यहाँ पे स्कॉर्पियंस की आदत होती है कि ये अपने मामलात में बड़े लॉयल होते हैं और बड़ा केयरिंग होते हैं, बड़े हसास होते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं इनको कोई धोखा दे दे तो वो फिर उनके साथ चलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। करंट सूरत हाल स्कॉर्पियन की क्या नज़र आती है? सबसे पहले यानी कि करंट सूरत हाल यानी कि अप्रैल का महीना बिल्कुल स्कॉर्पियंस का कैसा है। फिर इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे आपके मून मैसेज की बात भी करेंगे, यहाँ से आपके जॉब, बिज़नेस, मोहब्बत की बात भी करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। बिलाशुबा यहाँ पे कुछ स्टार्स की चाल और चीज़ें, हालात के बदलने का वक्त रहता है। जिस तरह अभी इसी महीने, अप्रैल के महीने में फुल मून भी लगेगा, उसकी एनर्जी भी आपके मामला से मुतल्लिक़ अटैच करेगी। तो चलते हैं जनाब, सबसे पहले आपके अप्रैल के महीने की एनर्जी तो देखते हैं जी। स्कॉर्पियन वालों का अप्रैल का महीना कौन सी खबरें, कौन से मामलात लेकर आ रहा है। तो किंग ऑफ कप की बात करें, किंग ऑफ कप की एनर्जी ये होती है कि आपके पुराने जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन में एक बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आपके कामों में एक ज़बरदस्त किस्म की मदद आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ख़बरें मिलना शुरू हो जाएंगी और आपके पास अब करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शोबे मौजूद हैं, जिनसे आप फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से आगे बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद व नुसरत के फ़ैसले, कामयाबियाँ रहेंगी। यहाँ पे बात करें कि आपको गिवन एंड टेक रहेगा। पानी का सदका, क्योंकि आपका पानी का साइन है, पानी का सदका बेहतरीन सदका जो माना जाता है वो पानी का सदका है। तो आप खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फ़ायदा देंगे। तो अप्रैल के करंट महीने की एनर्जी तो आपकी ये नज़र आती है। मैं एक और एनर्जी से आपकी एनर्जी को टैली करता हूँ जनाब, और चेक करते हैं कि अप्रैल के महीने की एनर्जी क्या रहेगी। तो अप्रैल के महीने में एक तो रूहानियत में एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा, आपके कद काट और इज़्ज़त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी और कामयाबी की कुंजी समझ लें आपके पास मौजूद है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपके जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में चेंज, अब आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में एक चेंज लाना पड़ेगा। या तो चीज़ें चल रही हैं उनको सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा और नई तरफ रास्ते उस्तवार करने पड़ेंगे। और ये चेंज की बात करूँ तो चेंज आपको शादी भी हो सकती है, यहाँ पे खुशियाँ भी मिल सकती हैं, फैमिली से मुतल्लिक़ भी चेंज हो सकता है। और यहाँ पे आप अब आप अपने मामलात से मुतल्लिक़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब आपने नेगेटिविटी और वो लोग जो कि आपके ज़िंदगी में आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपके
कैरियर में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, आपको अब उनको निकालना पड़ेगा, सुस्ती और काहली से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी होने की वजह से अब आपका टाइम ज़ाया करना बनता नहीं है, और यहाँ पे आप इसी वक्त को सही कैश करवा सकते हैं। मैं आपकी मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ नज़र आता है, डिसहार्ट नज़र आते हैं। यहाँ पे मार्स, ज़ाहिर बात है आपको गुस्सा आ जाता है, आप हसास शख्सियत के मालिक हैं, आप केयरिंग हैं, और बाज़ औक़ात आपको उस तरह ख्याल ना रखा जाए, आपका ख्याल ना हो तो फिर आपके मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने जो माजी के अपने तजर्बात हैं उनसे बाहर निकलना है, और माजी के तजर्बात से जितना बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे। और मोहब्बत के सिलसिले में प्लानिंग की ज़रूरत है, तो बिल्कुल प्लानिंग करें, कामयाबी समेटें। अगर बात करूँ तलबा तालबात की तालीम की, तो तालीमी मामलात में बहुत अच्छा आप फोकस बेहतर कर रहे हैं। तलबा तालबात अपने एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और एजुकेशन के बाद सेहत की बात करें तो सेहत में आपको वॉक ज़रूर करना है। गुस्सा, मैं हमेशा यही कहता हूँ, गुस्सा को कंट्रोल करें, और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ डॉक्टर्स को ज़रूर चेक कराया करें अपना, और एक साल में एक मरतबा तो टेस्ट ज़रूर करवाएं, और ब्लड टेस्ट पूरे करवाएं, ताकि उससे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो। जिस तरह के आपका बाज़ का बाजू का एक का काम ना करना, सर दर्द का होना, इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बीमारियां, क्योंकि आपकी बीमारियों में हलक का और नाक की बीमारियां और यहाँ पे मैदा की बीमारियां रहती हैं, इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस तरह बाज़ का नज़ला की बीमारी भी आपको ऊपर अटैक करती है। क्या नहीं करना स्कॉर्पियो ने अभी की करंट सूरत हाल में? अच्छा, ये है कि आपने गुस्सा नहीं करना और मामलात को प्यार और मोहब्बत से डील करना है। तो ये आपकी करंट सूरत हाल और करंट एनर्जी। और मून आपको क्या मैसेज दे रहा है, तो देखते हैं। जो मून है ये वक्त अमल करने का है, वक्त ज़ाया करने का नहीं, कार्रवाई करने का। और सन आपको मैसेज दे रहा है कंप्रोमाइज़। देखो जी, आपने क्या करना है, वो तो कंप्रोमाइज़ करना है। जैसे भी हालात हैं अपने आप को कंप्रोमाइज़ करें, ताकि अपने मामलात को कंट्रोल कर सकें, बेहतर कर सकें। अगर मैं बात करूं आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा, स्कॉर्पियन का मई, काम काफ़ी ज़्यादा है, सुस्ती और काहली से बचना है। जून के महीने की एनर्जी की बात करूं तो माली मामलात से मुतल्लिका अपनी एनर्जी को बेहतर करना है, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी, अखराजात को कंट्रोल करना है। जुलाई के महीने की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट करें, पैसा कमाएं। वो ख़ास सितारा और सियारा आपके हक़ में होगा, जो कि आपके घर, गाड़ी और आपके वालिदैन की सेहत से मुतल्लिका आपको बूस्ट देगा। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी। जून की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़, आउट ऑफ कंट्री सिटी विज़िट और सफ़र और अल्लाह की ख़ास मदद और नुसरत। जुलाई क्लैरिटी मिल जाएगी। किस चीज़ की क्लैरिटी? एक नए आगाज़ की। और जनाब अगस्त की बात करूं, अगस्त अंधा एतमाद नहीं करना, प्रॉब्लम आ सकती है। सितंबर की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी है। अक्टूबर की बात करूं तो पार्टनरशिप लग सकती है। और जनाब दिसंबर की बात करूं तो बड़े फ़ैसले, बड़ी मदद और बड़ी कामयाबियां रहेंगी। और मून आपको मैसेज दे रहा है बड़ा सोचें, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें। और सन आपको मैसेज दे रहा है अबंडेंस का। तो ये है जनाब आपका 15 अप्रैल के बाद 2026 की एनर्जी पूरे स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस वालों ने अपने मामलात को मज़ीद अगर बेहतर करना है तो उनके लिए ख़ास एक अमल है जनाब। आप किसी भी महीने की जो है 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को भी ये अमल कर सकते हैं। अमल है जनाब अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये आप 313 मरतबा पढ़ें, और इसमें आप अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अगरबत्तियाँ लें, नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन ये अमल करने से पहले नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, राब्ता करके इजाज़त ज़रूर ले लें। बिल्कुल जी, राब्ता करके इजाज़त ज़रूर लें और ये अमल करके देखें। आप अक्सर दोस्त वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये आपने करके ज़रूर देखना है। यकीनी तौर पे आप करके देखेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब आपने बताना है और प्रॉमिस करें कि आपने ये करना है, अल्लाह के रास्ते के लिए करना है और अपने लिए करना है। यकीनी तौर पे अल्लाह ने आपके लिए रास्ते खोले हैं। अल्लाह से दुआ करें, अमल करके इजाज़त लेके बताएं ज़रूर। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मुझे दो सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।